चलो अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कक्षा 9वीं के विज्ञान सब्जेक्ट के अंतिम अध्याय को बताने जा रहा हूँ। तो प्रश्न बैंक का ये अंतिम अध्याय है। जो 14 अध्याय है वो प्रश्न बैंक में नहीं दिया हुआ है, इसीलिए आपको डायरेक्ट मैं 15 अध्याय को बता रहा हूँ। ठीक है, तो 15 अध्याय को देख लेते हैं। 15 अध्याय में क्या है, खाद्य संसाधनों में सुधार दिया हुआ है। तो चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो उत्तर देख लेते हैं इसका। ठीक है, तो पहला प्रश्न क्या है, ऐसी फसलें जिन्हें हम वर्षा ऋतु में उगाते हैं उन्हें कहते हैं। तो वर्षा ऋतु में हम किन किन फसलों को उगाते हैं, तो वर्षा ऋतु में हम जैसे धान है, सोयाबीन है, ठीक है, ये फसलें क्या है वर्षा ऋतु में उगाने वाली है। अब इस फसल को क्या कहा जाता है, इस फसल को कहा जाता है खरीफ फसल। ठीक है, वर्षा तीन प्रकार के मतलब फसल उगाते हैं हम लोग। एक खरीफ होता है, रबी होता है और जायद होता है। खरीफ फसल जैसे धान है, मक्का है, ठीक है, और सोयाबीन है, ये है रबी फसल। चना है, गेहूं है, ठीक है, ये रबी फसल में आता है। और जायद फसल में क्या आता है, जायद फसल में वो फसल आता है जो फल फ्रूट है, जैसे कि तरबूज है, खरबूज है, ये सब जायद फसल है जो मार्च में 1 महीने के लिए उगाया जाता है। मतलब ये 1 महीने में ही उग जाता है। तो यहाँ पे आपको क्या लेना है, वर्षा ऋतु में उगाने वाले फसल में आपको यहाँ पे लेना है उगाने, क्या लिखा है यहाँ पे, ऐसी फसल जिन्हें हम वर्षा ऋतु में उगाते हैं उन्हें हम खरीफ फसल कहते हैं। ठीक, ये इसकी परिभाषा है। दूसरा, ऐसी फसल जो शीत ऋतु में उगाई जाती है उन्हें क्या कहते हैं। ठीक है, वर्षा ऋतु के बाद जब शीत ऋतु आता है, तो अभी मैंने बताया ना गेहूं और चना, तो शीत ऋतु में उगाते हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, रबी फसल कहेंगे। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी फसलें खरीफ फसल है। तो यहाँ पे हमें खरीफ फसल बताना है। कौन सी फसल खरीफ फसल है, तो देखो धान है, सोयाबीन है, मक्का है। मैंने पहले ही बताया था धान, सोयाबीन, मक्का क्या है, खरीफ फसल है। खरीफ फसल मतलब बरसात के समय बोया जाता है। आप सबको पता होगा कि सोयाबीन भी बरसात के समय बोया जाता है, धान भी बरसात के समय बोया जाता है, मक्का जो हम खाते हैं वो बरसात के समय ही बोया जाता है और वो कुछ 1-2 महीने के बाद वो खाने लायक बन जाता है। ठीक है, तो ये सब बरसात के समय बोने वाला फसल है। तो इसे हम यहाँ पे हमें लेना है उपरोक्त सभी को, कि यहाँ पे सभी के सभी हैं। ठीक है, आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सी फसल रबी फसल है। तो यहाँ पे कौन सी फसल रबी फसल है, देखो गेहूं है, चना है, मटर है। तो मैंने गेहूं और चना को पहले ही बताया था, मटर को भी बोया जाता है। तो यहाँ पे क्या लेना है, उपरोक्त सभी लेना है। ठीक है, इसके बाद देखो अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किन विधियों को अपनाकर फसल उत्पादन में सुधार किया जाता है। तो कौन सी विधि को अपनाकर फसल उत्पादन सुधार किया जाता है। तो पहला है फसल की किस्म में सुधार करके, फसल उत्पादन प्रबंधन करके, फसल सुरक्षा प्रबंधन करके। ये तीनों के तीनों आपको लेना है। तो यहाँ पे आपको क्या लेना है, द लेना है, उपरोक्त सभी। फसल की किस्म में सुधार करने हेतु किन गुणों की अपेक्षा की जाती है। तो यहाँ पे अच्छी रोग प्रतिरोधक क्षमता, उर्वरक के प्रति अनुरूपता, उच्च उत्पादन। तो यहाँ पे सभी को आपको लेना है, द को लेना है, उपरोक्त सभी। इसके बाद 7वां प्रश्न है, संकरण जब पौधे की विभिन्न किस्मों में कराया जाए तो इसे कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है अंतरा किस्मी बोला जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, रासायनिक रूप से तैयार पादप पोषकों को कहा जाता है। तो यहाँ पे उर्वरक लेना है आपको। निम्नलिखित में से खरपतवार के उदाहरण हैं। तो देखो गोखरू है, ठीक है, गोखरू घास बोलते हैं, गाजर घास बोलते हैं, मोथा बोलते हैं। ये सब के सब क्या है, ये सब के सब ये खरपतवार है। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी को लेना है। इसके बाद 10वां प्रश्न देखो, पौधों में रोग कारक हो सकते हैं। तो रोग कारक क्या है, देखो जीवाणु, विषाणु, कवक, ये सभी के सभी रोग कारक है। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी लेना है। इसके बाद देख लेते हैं, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देख लेते हैं। तो वास इंडिकस किस जंतु का वैज्ञानिक नाम है। तो गाय का है। बास यहाँ पे है, बास बुबेलिस किस जंतु का वैज्ञानिक नाम है। तो यहाँ पे आपको लेना है, भैंस लेना है। इसके बाद जर्सी रेड, सिंधी, ठीक है, ये सब गाय की प्रजाति, डायरेक्ट आपको यहाँ पे गाय लेना है। यहाँ पे जर्सी जैसे शब्द आ गया, सिंधी आ गया, तो सहीवाल, ये सब के सब क्या है, गाय की प्रजाति है। तो यहाँ पे गाय ही आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, उस कंपोस्ट का नाम लिखिए जिसका निर्माण केचुए की सहायता से किया जाता है। तो वर्मी कंपोस्ट यहाँ पे लेना है। ऐसे एक पौधे का नाम लिखिए जिनका उपयोग हरी खाद के निर्माण में होता है। तो मूंग यहाँ पे लेना है। ठीक है, हरी खाद के रूप में मूंग का उपयोग किया जाता है। इसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न। इसके बाद है सही जोड़ी मिलाव दिया हुआ है। ठीक है, सही जोड़ी मिलाव में देखो पहला प्रश्न क्या है, वृहत पोषक, तो इसको आपको लेना है, फास्फोरस में लेना है। सूक्ष्म पोषक कॉपर को लेना है। वर्मी कंपोस्ट केचुआ के द्वारा बनाया जाता है। नीम की पत्ती से जैव कीटनाशक बनते हैं और नील हरित शैवाल से जैविक उर्वरक बनता है। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं 3 अंकों वाला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है, फसल उत्पादन में वृद्धि के 3 उपाय लिखे। तो वृद्धि के 3 उपाय बताना है, मतलब कैसे हम अपने फसल की वृद्धि कर सकते हैं, इसके लिए उपाय बताना है। देखो पहला उपाय क्या है, खाद एवं उर्वरक देना। ठीक है, पहला उपाय आपको मिल गया, खाद और उर्वरक आपको
देना पड़ेगा, तभी क्या होगा, फसल की वृद्धि अच्छी होगी। दूसरा है ज़रूरत के समय सिंचाई भी करना, क्योंकि पानी की भी आवश्यकता होगी, तो ज़रूरत के समय क्या करोगे, आप सिंचाई भी करोगे। इसके बाद तीसरा देखो, फसल की जीव जंतु से देखभाल करना। जब तक कि आप जीव जंतु से देखभाल नहीं करोगे तब तक के क्या होगा, हो सकता है कोई जीव जंतु जाके वहाँ पे आपके फसल को नुकसान कर दे, ठीक है। तो इस स्थिति में क्या होगा कि आपको फसल की भी देखभाल करना है। और खरपतवार, चौथा अगर लिखना चाहो तो खरपतवार से भी सुरक्षा करना, मतलब उसकी समय समय में निदाई कोड़ाई करना। ये चौथा टॉपिक में आप लिख सकते हो, ठीक है। फिलहाल मैं यहाँ पे 3 टॉपिक ही दे देता हूँ, 3 बोला है तो 3 यहाँ पे दे रहा हूँ। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। फसल की किस्म में सुधार हेतु 3 कारक को स्पष्ट कीजिए। तो देखो यहाँ पे 3 कारक, अधिक उपज लेने के लिए किस्म सुधार की आवश्यकता है, ठीक है। पहला हो गया उत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद प्राप्त करने के लिए इसकी आवश्यकता होती है, जैसे कि दालों में प्रोटीन की मात्रा, फलों व सब्जियों में परीक्षण की गुणवत्ता, तिलहन में तेल की गुणवत्ता आदि। इसके बाद तीसरा क्या है, फसलों में रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने के लिए किस्म सुधार की आवश्यकता है। तो ये 3 कारक हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। इसके बाद क्या है, कंपोस्ट क्या है, इसके 2 उपयोग लिखे। तो पहले कंपोस्ट देख ले, क्या होता है कंपोस्ट। कंपोस्ट एक प्रकार के जैव पदार्थ है, ठीक है, एक प्रकार का खाद है जो जैविक पदार्थों के अपघटन एवं पुनः चक्रण से प्राप्त की जाती है। यह जैविक खेती का मुख्य घटक है। कंपोस्ट बनाने का सबसे सरल तरीका नम जैव पदार्थ जैसे कि पत्तियां, बचा खुचा खाना आदि का ढेर बनाकर कुछ काल तक प्रतीक्षा करना ताकि इसका विखंडन हो जाए। तो ये होता है कंपोस्ट, ठीक है। अब इसके 2 उपयोग देखो। पहला क्या है, इसके अपघटन द्वारा पौधे को सभी पोषक तत्व प्राप्त हो जाते हैं। दूसरा है, अपघटन से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड मृदा जल में घुलकर कार्बोनिक अम्ल बनाती है, जो अनेकों लवणों को घोलकर पौधे को प्रदान करता है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। इसके बाद देखो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। फसल सुरक्षा प्रबंधन हेतु 3 उपाय लिखिए। तो देखो इसका आंसर क्या होगा, अंतरा फसलीकरण, 2 या 2 से अधिक फसलों को एक साथ एक ही खेत में निर्दिष्ट पैटर्न पर उगाया जाता है, मतलब उगाया जाता है, ठीक है, जिससे कुछ पंक्तियों में एक प्रकार की फसल तथा उसके एकांतर दूसरी पंक्ति में दूसरे प्रकार की फसल उगाया जाता है, ठीक। ये हो गया। अब क्या कहा है यहाँ पे, आगे देख लेते हैं, ठीक है। इसके बाद अंतरा फसली के लाभ भी बताना है, ठीक है। अंतरा फसली के लाभ, तो देखो इसका लाभ क्या है, इसमें 2 या 2 से अधिक फसल एक ही खेत में उगाई जाती है। सभी पोषक तत्व फसलों द्वारा उपयोग हो जाते हैं। इस विधि में रोगों को एक प्रकार की फसल के सभी पौधों में फैलने से रोका जा सकता है। तो ये इसका लाभ हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है, फसल सुरक्षा प्रबंधन हेतु 3 उपाय लिखे। तो देखो यहाँ पे 3 उपाय लिखना है, ठीक है। तो जितना यहाँ पे लिखा हुआ है ना, उसमें जितना यहाँ पे क्या बोलते हैं, यहाँ पे पूर्ण विराम है, ठीक है, तो वहाँ से आप लोग काट लेना। तो यहाँ पे 3 आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद है दूध उत्पादन करने वाले जंतुओं को किस प्रकार का भोजन देना चाहिए। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आंसर मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। उत्पादन आहार पशु आहार की वह मात्रा है जिसे कि पशु को जीवन निर्वाह के लिए दिए जाने वाले आहार के अतिरिक्त उसके दूध उत्पादन के लिए दिया जाता है। इसमें स्थानीय गाय जैसे कि जेबू के लिए प्रति 2.5 किलोग्राम दूध के उत्पादन के लिए जीवन निर्वाह आहार के अतिरिक्त 1 किलोग्राम दाना मिश्रण देना चाहिए, जबकि संकर देसी दुधारू गाय भैंसों के लिए यह मात्रा 2 किलोग्राम दूध के लिए दी जाती है। यदि दलहनी हरा चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है तो प्रत्येक 10 किलोग्राम हरे चारे द्वारा 1 किलोग्राम दाना मिश्रण कम किया जा सकता है। इसे पशु आहार की लागत कम हो जाती है और उत्पादन की भी पर्याप्त बना रहता है। पशु को दूध उत्पादन तथा जीवन निर्वाह के लिए स्वच्छ जल दिन में कम से कम 3 बार अवश्य पिलाना चाहिए, ठीक है। तो ये है भोजन की प्रक्रिया, तो आपको समझ में आ गया, ठीक। तो ये इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा विज्ञान सब्जेक्ट ऑल कंप्लीट हो गया है।